वहां पर उपाधि छोड़ के आओ ना थोड़ी देर के लिए, मैनेजर हो कि ट्रस्टी हो कि बड़े आदमी हो, आदि व्याधि और उपाधि छोड़ कर आओ कथा के स्थल पर, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि जब वहां मणिकर्णिका पर पहुंचोगे तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं, ये सब यही रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही काम सती ने किया था। भगवान शंकर की अर्धांगिनी और पत्नी है, भोलेनाथ की नगरी है, केवल कथा का अपमान कर दिया था, केवल कथा का अपमान किया था और कुछ नहीं। कुंभज ऋषि भगवान गए, भगवान ने कहा सती कथा सुनना है, और वहां हुआ क्या, भगवान शंकर ने भी नमन कर दिया और कुंभज ऋषि भी ने भगवान महादेव हैं प्रणाम कर दिया। ये तो हमारे पति का चेला लगता है, ये क्या सुनाएगा। ये बड़े लोगों का यही बीमारी होता है, इनको 2-4 रुपए मिल जाएं कागज के तो इनको बीमारी हो जाती है। ये ज्ञान को भी रुपए से तौलते। ऐसे एक दत्तात्रेय थे, पिंगला के द्वार पर करोड़पति और अरबपति जाया करते थे, उस बेश्या के द्वार पर दत्तात्रेय नंगे रहते थे, न कपड़े थे न कुछ, बड़ी लाइट में लिया लोगों ने। द्वार पर डंका लगा हुआ था, जो डंके पर एक चोट करेगा 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं उसको पेमेंट करनी पड़ती थी। बड़े बड़े राजा राजकुमार आया करते थे पिंगला का दर्शन करने के लिए। पर एक दिन दत्तात्रेय आए और आकर उठाया नगाड़े पे जिससे चोट किया जाता था, डन 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 डन। और 1 मिनट में पिंगला अपने सारे जितने भी खानदामे थे, सारी जितनी नृत्यांगना थी, अरे उठ जा आज तो कोई लगता है चक्रवर्ती सम्राट आ गया है। एक निनाद के 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ते हैं। आज तो डंके की चोट पे चोट हो रही है, तैयार हो जाओ, जीवन के सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने के लिए द्वार सजाओ, मंगल गाओ। चारों तरफ हंगामा मच गया, भीतर में इत्र के फुहारे चलने लगे। आज बड़ा सेठ आया है। धीरे धीरे पिंगला पान चर्वण करते हुए जब बाहर सीढ़ी से नीचे आने लगी, नीचे देखी आके एक नंगा, कपड़ा भी नहीं, वो डंका बजा रही है, बजा रहा है। ए भिखारी, तुझे पता नहीं है पिंगला का द्वार है, यहां डंके पर एक चोट करने की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेरे जिस्म पे तो एक लंगोटी तक नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां डंका बजाने की। दत्तात्रेय मुस्कुराए, बोला तेरे अकाउंटेंट जिंदा है कि नहीं अभी, कितनी चोट पड़ी गण और कितना चाहिए ये बता। कहते हैं जैसे नानी बाई को मायरो तुम सुनते हो ना, गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता, जिनके यहां विवाह में ठाकुर जी ने सोने की ईंट बरसवा दी थी। आज दत्तात्रेय ने भी इशारा किया, बोला देख, और आसमान से सोने रत्न माणिक मोती की बारिश होने लगी। पिंगला घबराई, जिसको भिखारी समझा था वो तो दुनिया का सम्राट निकला। ये कौन है? आइए आइए, भूल हो गई, बताइए कौन सा नृत्य देखना पसंद करेंगे। दत्तात्रेय देखते भी नहीं थे उसकी तरफ, वो इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग, एक बार पिंगला अपने महल के झरोखों से निकलकर पान की पीक को पीछे थूक दे तो बड़े बड़े राजकुमार हाथ में लेने के लिए तैयार रहते थे। पिंगला का पीक है भैया, दर्शन होना कठिन। दत्तात्रेय ने देखा भी नहीं उसकी तरफ। वो बोला आइए आइए महात्मन, कौन सा नृत्य देखेंगे बताइए। आज रंभा का दिखाऊं, उर्वशी का दिखाऊं, तिलोत्तमा का दिखाऊं।
दत्तात्रेय ने अपने हाथ की भुजाओं को ऐसे करते हुए कहा कि ये देख, मेरे शरीर में जितने रोम हैं, इस रोम रोम में हजारों तिलोत्तमा, हजारों उर्वशी और लाखों मेनका रंभा समाई हुई हैं। मैं इनको नहीं देखता। और तुझे पता है क्यों नहीं देखता? क्यों? कहा, मैंने एक दिन यशोदा के आंगन में नाचते हुए गोपाल का दर्शन कर लिया। अब मुझे किसी के दर्शन करने की और नृत्य की जरूरत नहीं है। जिसने नाचते गोपाल को देख लिया, वो वेश्याओं के कोठे पर नृत्य देखने नहीं जाया करता। उसके जीवन में किसी ऐसे नृत्य की कोई कामना नहीं रह जाती। उसके जीवन में ऐसे शरीरों की कोई वासना नहीं रह जाती, तृष्णा नहीं रह जाती, ऐषणा नहीं रह जाती, जिसने गोपाल दर्शन कर लिया हो। इन नयनों में श्याम भरे हैं और देखन किसको जाऊं, कहां जाऊं सखी रे, इन नैनों में गोपाल भरे हैं। इसलिए आध्यात्म का सीधा अर्थ है जीवन की संपूर्णता, आह्लाद, अपने परिवार परिजन के साथ सुखमय जीवन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे को देखकर आनंद की अनुभूति। वो लगता नहीं आपको देखकर, आप बोलो कुछ भी, क्योंकि आपके फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये चेहरा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, इस बात की सूचना देता है। और इसी को देखकर जब कोई बॉडी लैंग्वेज का रीडर तुम्हें कुछ बता देता है, तो उसको तुम सिद्धि कहते हो।